माशाल्लाह आपने देखा है यार, इसमें कहने वाली तो कोई बात रही नहीं है अब। लोगों ने पसंद किया बहुत इसे। न सिर्फ लाहौर वालों ने, लाहौर से बाहर से लोग आए इसे देखने के लिए। दो लोग मुझे कराची से मिले हैं जो कराची से ये प्ले देखने आए थे। तो और भी काफ़ी जगहों से लोग आए हैं। एक हमारी यूसीपी की मैनेजमेंट की हेड है उसमें मीडिया साइंसेस की, तो उनके एक टीचर थे, वो अमान से आए थे कि इसको देखने के लिए। तो अब ये है कि इसकी जो तशहीर की गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने जो काम किया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और अब मैं चाहता ये हूँ कि ये जो आज तो ये ख़त्म हो रहा है, तो कल ये कुछ और शुरू हो जाए, ताकि जितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, यंग टैलेंट जो अभी निकला है इसमें से, वो सारे लोग कहीं ना कहीं मर्ज हो जाएं और फर्दर काम करें। तो बस यही विश है। आर्टिस्ट काम करता रहे तो खुशहाल रहता है, और खुशहाली तो सब चाहते हैं। फिल्मों भी काम किया आपने, फिल्मों में और अजोका थिएटर वगैरह भी किए, ये भी कुछ इस तरह की कड़ी थी। अजोका का एक अपना मिजाज है, इस ड्रामे का एक अपना मिजाज है। और हमारे तो वो थोड़े से क्लासिक टाइप प्लेज होते हैं, हिस्ट्री पर मबनी और प्योर थिएट्रिकल चीज़ें होती हैं। इसमें थोड़ा कमर्शलिज्म और एक जो पैरेलल थिएटर है, ये दोनों का एक हसीन इम्तिजाज था ये वाला जो प्ले है। तो लोगों ने इसको भी पसंद किया है। मेरा चूंकि ऐसा कोई मिजाज है नहीं, मेरे लिए तो ये एक पहला और नया एक्सपीरियंस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों ने इसे पसंद किया है। इसमें क्या स्क्रिप्ट कैसा है? इसका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, और वसीम अब्बास साहब की डायरेक्शन थी इसमें ये सारा प्ले बना। और वसीम साहब के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी तबीयत नासाज थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमारे साथ इस पे भरपूर काम किया है आज के दिन तक। तो हमने काफ़ी रिहर्सल्स की हैं, और मैं दिन में टेलीविज़न के शूट्स और रात में यहाँ, तो मेरा गला आप सुन ही पा रहे हैं। कोई बात नहीं। अभी मैंने ड्रामा भी करना है। कितने साल से वाबस्ता हैं शोबिज़ के साथ? मुझे माशाल्लाह जी कोई 13-14 साल हो गए। रेडियो, टेलीविज़न, थिएटर, फ़िल्म, कमर्शियल्स, अल्लाह, बस जहाँ-जहाँ मौका मिला है अ, ईमानदारी से अपना काम किया है। मतलब कि डॉलर एंड शावर हो रहे हैं आप पे। नहीं, नहीं, डॉलर या पाउंड्स का तो कोई सिलसिला नहीं है। अभी तो पैसे ही हैं जो हमारे रुपए हैं, तो डॉलर्स वाला तो कोई सीन नहीं है ऐसा। अच्छा, आप गवर्नमेंट के थिएटर्स करते हैं और उधर प्राइवेट में नहीं करते आप? नहीं, प्राइवेट कभी मैंने नहीं किया, और मेरा वो रुझान नहीं है उन चीज़ों में। मैंने अजोका के लिए हमेशा काम किया है, पाकिस्तान में भी किया है, पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल जाके प्रेजेंट किया है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बुल्ले शाह का रोल किया, मंटो का, औरंगजेब आलमगीर का, बाला किंग का, मतलब वो जो वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे करने का मौका मिला है। और अब ये एक नया कैरेक्टर है बहावलपुरी बंदे का, और उसका लबो लहजा, उसका डायलेक्ट। और आपके सुनने वाले यकीनन इसको देखेंगे कि वो कहता है कि तुसा मैं को ही गल पहला क्यों नहीं दसी कि तुसा इत्थै ड्रामा करेंदे पए हो। मैं बहावलपुर तो आया ते थोड़े वास्ते एक ड्रामा लेके आया, तुसा आओ, ही को देखो, ही को पसंद करो, तो आपको चंगा लगेगा। तो ये एक मकसद। नेक्स्ट प्ले कहाँ करने जा रहे हैं? नेक्स्ट यहीं पे होगा इंशाल्लाह, और अलहमरा में ही होगा, और देखेंगे कि उसमें क्या होता है। अभी ये राज है, और ये राज राज ही रहना चाहिए। फैमिलीज को क्या पैगाम देंगे? फैमिलीज, क्योंकि अब वो थिएटर नहीं रहा तो फैमिली थिएटर हो गए हैं, स्क्रिप्ट भी फैमिली थिएटर। अच्छा, दुनिया भर में ना एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। दुनिया भर में थिएटर की सिर्फ यही डेफिनेशन होती है कि थिएटर थिएटर होता है, इसके साथ कोई लफ्ज नहीं लगता। फैमिली थिएटर है या फलां थिएटर है या फलां थिएटर है, बहुत सी असनाफ हमने निकाल ली हैं। भाई हर जगह पे आप देखते हैं, लोग देखना चाहते हैं। और ये जो पैरेलल थिएटर का कॉन्सेप्ट है, ये कमर्शियलिज्म के अगेंस्ट ये चीज थी जो पैरेलल थी, जिसमें
प्योरली एक ड्रामा जो कॉन्सेप्ट है, जो जिसमें डायरेक्शन नजर आती है, जिसमें आपको लाइट्स का पता चलता है, जिसमें आपको स्क्रिप्ट का पता चलता है, जिसमें एक्टर की मूव का पता चलता है, लॉजिक्स का पता चलता है कि आपने यहां से यहां तक मूव क्यों किया है। तो कमर्शियलिज्म में ये चीजें उस तरह से कम होती हैं। उसमें आपने एक जनरल लाइट है, सेट पैटर्न है, बारी बारी आपने आना है और अपने डायलॉग्स डिलीवर करने हैं, कॉमेडी करनी, जो भी करना है, और आप आउट हो जाते हैं। सो ये जो पैरेलल थिएटर है उसमें फिर ये मार्जिन मिलता है, जो प्योर एक थिएटर की फॉर्म है जिसमें अजोका काम कर रहा है और डिफरेंट लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है। उस्मान भाई ये बताइएगा कि न्यू टैलेंट जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के, उनका रुझान है थिएटर की तरफ? बहुत रुझान है और माशाल्लाह बड़े बासलाहियत बच्चे आ रहे हैं जिनके साथ हम इसमें भी आप देखिए हमारे साथ नया टैलेंट ही तो काम कर रहा है सारा। और यूनिवर्सिटीज़ में चूँकि इंटरनल थिएटर ग्रुप्स होते हैं, वो लोग वहाँ पे काम करते हैं। ड्रामेटिक सोसाइटीज़ होती हैं जो इनको प्रोड्यूस करती हैं, प्रमोट करती हैं, और यही लोग फिर आगे चल के कुछ ना कुछ करते हैं। तो हमारे पूरे मुल्क में थिएटर हो रहा है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। ज़रूरत इस अमर की है कि जो हेड है, जो इस काम का कारीगर है, तो ये लोग उस तक पहुंच जाएं ताकि वो एक अच्छे स्क्रिप्ट के साथ, अच्छी डायरेक्शन के साथ, अच्छे लोगों के साथ काम कर सकें। जेंजी के लिए क्या कहेंगे कि जेंजी ऐसे स्क्रिप्ट को और ऐसे थिएटर्स को पसंद कर रही है? आपने देखा है, आप तो खुद आई विटनेस हैं। यहाँ पे जेंजी क्या अल्फाज आ रहे हैं ड्रामा देखने के लिए, बूमर्स आ रहे हैं, मिलेनियल्स आ रहे हैं, सभी लोग। मैं पहले हमारे यहाँ इतनी क्लासिफिकेशन है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो। अब ये एक नई क्लासिफिकेशन आ गई है, जेंजी, बूमर्स और भाई नहीं, हम सब एक हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। कोई 40 साल का है, कोई 35 का है, कोई 25 का है, कोई 20 का है। सो प्लीज इतनी ये जो क्लासिफिकेशन है ना, प्लीज ये ना करें। हमारे बच्चे हैं सारे, हम भी किसी के बच्चे हैं, बाकी हमारे आने वाले, हम उनको हमेशा वेलकम करते हैं और कोशिश करते हैं कि नई और पुरानी एनर्जी जो है दोनों को मर्ज करके एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो मुआशरे तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जरूर। थैंक थैंक यू। कोई 40 साल का है, कोई 35 का है, कोई 25 का है, कोई 20 का है। सो प्लीज इतनी ये जो क्लासिफिकेशन है ना, प्लीज ये ना करें। हमारे बच्चे हैं सारे, हम भी किसी के बच्चे हैं, बाकी हमारे आने वाले, हम उनको हमेशा वेलकम करते हैं और कोशिश करते हैं कि नई और पुरानी एनर्जी जो है दोनों को मर्ज करके एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो मुआशरे तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जरूर। थैंक यू। थैंक यू।